आज के क्लास में हम लोग खासकर बहुपद जो कि कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 2 उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को देखते हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो है हर एक क्वेश्चन के अंत में ईयर लिख दिया गया है, एक सन लिखा गया है, जिसे इसमें लिखा गया है 2025। ये सन इसलिए इंडिकेट किया गया है ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कब पूछे गए थे। और हर एक तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग लाएंगे। एक तरह के एक ऑब्जेक्टिव्स है, और बाकी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स है तो आप उसको बनाएंगे। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को डालूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो। इसलिए मैंने हर एक तरह के एक एक क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखते हैं। देखेंगे यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है और यहाँ एक बहुपद, दोनों जो है मल्टीप्लाई के रूप में है। एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट जो है यहाँ है, और बोलता है कि इसका घात बताइए। बहुपद का एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट जो है यहाँ है, दो पार्ट में है और दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ 3x एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, और दूसरा पार्ट जो है एक्स टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 है। और इसका कहता है कि घात बताइए। तो देखिए, दो पार्ट में जब भी बहुपद रहे तो दोनों के पहला, इसका ये पहला और इसका ये पहला, ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3, और यहाँ है एक्स के पावर 2। दोनों के घात को दोनों के घात को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी कि 3 2 5, और इस तरह से हमारा जो घात है इस बहुपद का हो जाएगा 5। ऊपर वाले घात को आपको जोड़ लेना है। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं मल्टीप्लाई के रूप में लेकर। तो दोनों के पहले को लेना है और दोनों के पहले को लेकर दोनों के घात को जोड़ लेना है, वही जो है हमारा बहुपद का घात हो जाएगा। आई होप कि ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, और इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है बहुपद चैप्टर से बोर्ड में बहुत बार पूछी गई हैं। अगले क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और कहा जाता है कि पहचान के बताइए इसमें से बहुपद कौन सा नहीं है। तो देखिए, अगर चर कभी भी रूट में अगर रहे तो ये बहुपद नहीं होगा। चर के पावर अगर बट्टा में ऐसे भिन्न के रूप में रहे तब भी बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखना है। चर का पावर अगर माइनस में रहे तब भी बहुपद जो है नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और चर जो है यदि हर के रूप में भी रहे तब भी बहुपद नहीं होगा। चलो हम देखते हैं एक एक करके। चलो, यहाँ एक नंबर में देखेंगे पावर में 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ जो है पावर 2 है, यहाँ ठीक है पावर 1 है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे चर जो है वो हर के रूप में है, ठीक है ना। तो चर जब हर के रूप में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। बहुपद नहीं होने के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे चर अगर रूट में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। चर का पावर जो है अगर भिन्न के रूप में होगा तभी वो बहुपद नहीं होगा। चर का पावर अगर माइनस में होगा तभी जो है बहुपद नहीं होगा। और चर यदि हर के रूप में रहे तभी बहुपद नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो है यहाँ फुलफिल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें कहता है कि कौन सा बहुपद है। देखिए, बहुपद है और बहुपद नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा, बहुपद नहीं होने का चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, चर का पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें रहेंगी तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह की चीजें से अगर चर बच गया तो फिर वो बहुपद हो जाएगा। हम एक नंबर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, चर जो है हर के रूप में है, इसका मतलब है ये बहुपद नहीं होगा। इसमें भी देखेंगे तो चर जो है हर के रूप में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए, चर जो है रूट में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इस ऑप्शन को देखेंगे तो एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये जो है हमारा बहुपद हो जाएगा। बाकी तीन कंडीशन में जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये भले ही मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है क्वेश्चन के तौर पे एक एक क्वेश्चन डाले हुए हैं, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में हमसे पूछे जाते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग
देखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात के शून्यक 3 और -10 है। तो 3 को रखकर हम सारे ऑप्शन में हो चेक करेंगे कि इसमें रखने पर 3 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और -10 भी रखने पर जो है 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 नंबर से चेक करते हैं। तो जहां जहां x है वहां रखेंगे 3। तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 3 -30। इसको हल करेंगे तो 9 21 -30। ये हो जाएगा 9 और 21 30 और -30 कट जाएगा। ये हो गया 0। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। ठीक है ना। अब हम इसको भी रख के चेक करते हैं। अगर इसको रखने पर भी जो है 0 आ गया तो कहेंगे कि 3 और -10 जो है इसी का है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे की ओर जो है बढ़ेंगे। चलो अब -10 रख के चेक करते हैं। -10 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -10 -30। ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा -70 -30। 100 -100 कट के हो जाएगा 0। तो मैंने 1 नंबर समीकरण के लिए 3 रखकर भी हल किया और -10 रख के भी हल किया। दोनों कंडीशन में देखा मैंने क्या कि दोनों कंडीशन में 0 आ गया, यानी कि इसी द्विघात समीकरण का जो है ये बहुपद है। ठीक है, या फिर ये इसी समीकरण का जो है ये शून्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए। ठीक है ना, शून्यक बताना है तो शून्यक कैसे बताए। मेरा बहुपद दिया है x² -11 x और -42। हम इसको इससे गुना करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 42 है। तो 1 और 42 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि 11 को ऐसे कौन से रूप में रखें। 11 को ऐसे कौन से रूप में रखें कि जोड़े घटाए तो 11 हो जाए, लेकिन जो है हम गुना करें तो 42 हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 गुना 3। 14 और 3 के रूप में जो है रख सकते हैं। अब देखना है कि 14 और 3 को कैसे रखें कि -11 हो जाए। तो 14 को जो है माइनस में रखिए और इसको जो है प्लस में रखिए। तो जब आप हल करेंगे तो ये दोनों को हल करेंगे तो -11 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है, अब रहे कि शून्य क्या ले। तो जिसको प्लस में लीजिएगा, जिसको प्लस में लीजिएगा उसको माइनस में सोचिएगा, जिसको माइनस में लीजिएगा उसको प्लस में सोचिएगा। जैसे जो है 14 माइनस में है तो इस शून्य के रूप में आएगा प्लस में, ये प्लस के रूप में है तो शून्य के रूप में आएगा माइनस में। अर्थात हमारा जो आंसर होगा 14 जो है प्लस में होगा और 3 जो है माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि शून्यकों का योगफल 3 है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है 3 और उसके गुणनफल द्विघात बहुपद है। गुणनफल जो है कितना है तो -2 है। तो द्विघात बहुपद लिखिए। द्विघात बहुपद लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे मान रखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 3x और प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -2 दिया है। हल करेंगे x² 3x -3x माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि x² -3x और -2 कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऐसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक द्विघात बहुपद है c(x² प्लस ax प्लस b। कह रहा है कि a और b जो है अगर इसके शून्यक है, अगर इसके जो है शून्यक है तो a इंटू बी निकालिए। a इंटू बी का मतलब हुआ
कि शून्यकों का जो है गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। तो सी के जगह पे क्या दिया है? सी के जगह पे दिया है बी, और ए के जगह पे क्या दिया है? सी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है, ऐसे देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, तो बी बाई सी कहाँ दिया है? बी बाई सी जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है। अगर सेम जो है हमको ये कहता कि अल्फा ए प्लस बी बताइए, यानी कि शून्यकों का योगफल बताइए, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पे क्या दिया है? ए दिया है, और ए की जगह पे क्या दिया है? सी दिया है। हालांकि ये हमको नहीं पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो है गुणनफल ही पूछेगा, कभी कभी जो है योगफल भी पूछ लेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना होगा, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, और कहता है कि ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब हुआ कि शून्यकों का योगफल बताइए। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। तो माइनस, ठीक है, बी की जगह क्या है? 7 है, और ए की जगह कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। तो -7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। सपोज डेटा अगर हमसे कहता नहीं इसमें शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो क्या होता है? सी बाई ए। तो सी की जगह पे क्या है? 10 है, और ए की जगह कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि ये कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। ध्यान ये भी रखना है, सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी कभी क्या कहेगा? थ्री अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो 3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? -7 आया है, तो गुना कर देंगे, -21 हो जाता। हो सकता है कि हमसे ये भी कह ले कि 2 अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। क्वेश्चन देने के लिए कुछ भी दे सकता है, ये ध्यान रखना है। अब कभी 2 से कभी 3 से सिखाएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि एक तरह के एक ही क्वेश्चन रखा जाए और हर एक टाइप को आपको चर्चा कर दिया जाए। तो यहाँ 2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला? -7। गुना करेंगे तो -14। ये तो सब हम मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे बताया। आपका मेन जो है यहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो उसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? -7, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य कितना है? शून्य का मतलब हुआ कि चर का मान, यानी कि एक्स का मान दिया है कितना? 2। तो कह रहा है के का मान बताइए। सबके बाद सबके अंत में जो है ईयर दे दिया है, इससे आपको क्लियर रहे कि इस क्वेश्चन को कब पूछा गया है। तो शून्य का दिया है 2, यानी कि एक्स का मान दिया है 2। एक्स का मान 2 रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, ये ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब जो है यदि x की जगह हम 2 रखें तो ये सारा मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो के x की जगह 2 स्क्वायर कर दिए, 3 गुना 2 हो गया, प्लस के हो गया बराबर जीरो। ये हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के बराबर जीरो। तो 4 1 5k प्लस 6 बराबर जीरो, 5k बराबर -6, और के बराबर हो जाएगा -6/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ही 25 में पूछा हुआ था, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने एक तरह का एक क्वेश्चन इसलिए डाला है कि वीडियो जो है लंबा नहीं बने। कह रहा है कि एक बहुपद है पी एक्स, और इसका शून्य कितना दिया है? 2 दिया है। एक बहुपद है पी एक्स, इसका शून्य दिया है कितना? 2। तो निम्नलिखित में से पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा? देखो शून्य दिया है 2, हमसे कह रहा है गुणनखंड बताने के लिए। देखो शून्यक जो दिया रहेगा उसको ध्यान देना है। शून्यक जो है 2 है, यानी कि +2 है। तो शून्यक अगर प्लस में रहेगा तो इसको माइनस के साथ लगा लीजिएगा, ठीक है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज डेट अगर शून्य कहता कि -2 है, गुणनखंड बताइए शून्यक। यहाँ से पहले आंसर हम देख लेते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा ये। सपोज डेट हमसे कहता है कि शून्यक जो है माइनस शून्यक जो है -2 है, तब कहता कि गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? गुणनखंड।
तो माइनस है तो हम इसको प्लस के साथ रखते हैं। और क्वेश्चन जो है माइनस से भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन जो है प्लस से भी पूछा हुआ है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है शून्य सपोजिट कह दिया 3 है, इसका गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड मान यहाँ प्लस में है तो हम इसको क्या चीज के साथ रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है प्लस में था तो हम क्या चीज के साथ रखे हैं, माइनस के साथ रखे हैं। और क्वेश्चन इस तरह से बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या बताइए। देखिए, याद रखना है रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या होता है एक। याद क्या रखिए कि रैखिक बहुपद जो है इसमें शून्य कहता है एक। द्विघाती बहुपद रहेगा तो इसमें शून्य रहेगा दो। त्रिघाती बहुपद अगर रहेगा तो इसमें शून्य होगा तीन। चतुर्थ घाती रहेगा, ठीक है, तो इसमें रहेगा शून्य चार। हमसे यहाँ रैखिक बहुपद का ही नाम होता है एक घाती। ठीक है ना, तो हमसे जितना पूछा है मैंने उस पर काम किया है और बाकी एक्स्ट्रा बता दिया। अब क्वेश्चन ये कहे कि द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो दो होते हैं। त्रिघाती बहुपद में शून्य कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। चतुर्घाती में शून्य कितने होते हैं, तो चार होते हैं। रैखिक पूछा था तो रैखिक में एक होता है, रैखिक को ही एक घाती कहते हैं हम। अब देखिए यहाँ गुणनखंड दिया हुआ है, एक बहुपद पी एक्स है, इसका गुणनखंड दिया है x+1। कह रहा है इसका शून्यक बताइए। पिछला क्वेश्चन में शून्यक दिया था, गुणनखंड पूछा था। यहाँ जो है गुणनखंड दिया है x+1, कह रहा है इसका शून्यक बताइए। तो प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमसे कहा कि गुणनखंड जो है x-2 है, इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक हो जाएगा दो। सपोज डेट हमसे कहा कि गुणनखंड जो है x+3 है, तो इसका शून्यक बताइए। तो इसका शून्यक हो जाएगा -3। यानी अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में। सेम चीज जो है वो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए थे कि शून्यक दिया था और उसे गुणनखंड लिख रहे थे। तो शून्यक दिया रहेगा तो उसको एक्स के साथ लिख लेना रहता है। माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में। सेम कंडीशन यहाँ है, गुणनखंड दिया है, शून्यक पूछा हुआ है। तो गुणनखंड अगर प्लस में रहेगा तो शून्यक जो है माइनस में, गुणनखंड अगर माइनस में तो शून्यक जो है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका शून्यक बताना है। ऑप्शन ए को दिया हुआ है, ठीक है ना। शून्य का मतलब हुआ कि क्या इसमें से रखेंगे कि इसका मान जो है शून्य हो जाएगा। तो चलो एक रख के देखते हैं। एक रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 1 -3 -5। हल करेंगे 2 और -8 -6। ये शून्य जो है नहीं हो पाया, अर्थात ये शून्यक नहीं है। हम इसको रख के देखते हैं। 2 × -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 और -5। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। हल करेंगे 5 - 5 कट के क्या हो जाएगा, 0। 0 आ गया, यानी कि इस बहुपद का शून्यक जो है कितना है, तो इस बहुपद का शून्यक है -1। चलो, कह रहा है कि यदि शून्यक जो है बहुपद के दो शून्यक दिए हैं, एक 5 दिया है और एक -3 दिया है, यानी कि अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा का मान दिया है -3। तो द्विघात बहुपद लिखिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हम पहले निकाल लेते हैं। ये सॉरी, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 +-3 हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 -3 यानी कि 2। और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा 5 और -3। हल करेंगे -15। अब इस पर रखेंगे x²
इसके जगह पे आ गया 2x प्लस ये हो गया -15। हल करेंगे x² -2x -15, देखेंगे इस तरह का कहाँ है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। हमको शून्यक दिया हुआ था तो पहले शून्यकों का योग निकाल लिए हैं और शून्यकों का जो है गुणनखंड निकाल लिए है, उसके बाद जो है सूत्र में रख दिए। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर जो है क्यू एक्स है जी एक्स है इंटू जी एक्स है पी एक्स का घात दिया है कितना 6, और जी एक्स का घात दिया है कितना 2। तो हमसे कह रहा है कि पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात बताइए। तो पी एक्स का कितना है 6 है, जी एक्स का 2 है, दोनों को घटा दीजिएगा, वही हमारा जो है घात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व करिएगा तो सोल्व करते रह जाइएगा। हमें ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है, समय सीमा के अंदर सोल्व करना है, और जितना जल्दी हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे उतना ज्यादा समय हमको बचेगा सब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 घंटे के अंदर जो जो 50 ऑब्जेक्टिव्स हमको बनाना है 1 घंटे के अंदर जो है बना ले, बाकी 2 घंटा समय जो हम लोग सब्जेक्टिव पे देंगे, तब जाकर जो है मैथ में आप मार्क्स जो है स्कोर कर पाइएगा आप। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पी एक्स का घात दिया है और यहाँ जो है जी एक्स का घात दिया है, उसके बाद कह रहा है कि पी एक्स और जी एक्स का घात का घात बताइए, बट्टा में है। तो पी एक्स के घात को और जी एक्स के घात को दोनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस क्वेश्चन का घात बताना है। देखिए, कोई भी बहुपद हो और उस बहुपद का जो सबसे मैक्सिमम जो पावर होता है वही उसका घात होता है, तो इसका घात हो जाएगा 2। सपोज डेट ऐसे दिया है और कहेगा इसका घात बताइए, तो इसका घात सबसे अधिक पावर कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई बहुपद दिया होगा तो देखिएगा चर का सबसे अधिक पावर क्या है, वही उसका घात हो जाएगा। चलिए, इसका शून्यक पूछा है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसका शून्यक बताइए। तो इसका शून्यक लिखने के बराबर 0 लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 11, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 11। इसका मतलब हुआ प्लस रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर जो है डी। सिर्फ यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। x² -2 का कहेगा कि शून्यक बताइए, तो x² 2 का शून्यक x² और बराबर लिख लीजिए 2। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2, यानी कि इसका शून्यक हो जाएगा प्लस रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 2। हो सकता है कि इसी तरह का और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसे x² -3 का शून्यक बताइए। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली इसको लिख लेंगे, ये 3 है तो प्लस रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 3। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे। कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, बहुपद है x² माइनस के एक्स प्लस 8। कह रहा है कि शून्यकों का योग कितना है, 6 है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 6, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसका मान दिया है 6। तो माइनस माइनस और b की जगह क्या है, -a। ए की जगह कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, और बराबर दिया है 6। तो ये हो जाएगा k बट्टा 1 बराबर 6। इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। पिछले बार भी चर्चा किया है कुछ पीछे के क्वेश्चन में मैंने कि इसके बहुपद की संख्या कितनी होगी, तो इसके बहुपद की संख्या हो जाएगी 2। मैंने कहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। मैंने कहा था कि रैखिक बहुपद हो तो उसका शून्यक 1 होगा, द्विघाती हो तो 2 होगा, त्रिघाती हो तो 3 होगा, चतुर्घाती हो तो 4 होगा। तो द्विघाती की चर्चा, द्विघात बहुपद की चर्चा हुई है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या जो है 2 हो जाएगी, और कई बार जो है इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। देखेंगे ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद देकर कह रहा है कि इसका मान बताइए। द्विघात बहुपद पहले क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। हमसे जो मान पूछा गया है 1 बट्टा अल्फा और 1 बट्टा बीटा, इसको आप हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अर्थात हम इसको सीधा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी माइनस माइनस 5 और ए की जगह क्या है? एक, यानी कि 5/1 यानी कि 5। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी की जगह 7 है और ए की जगह जो है 1 है, यानी कि हो गया 7। यहाँ हमारा मान जो है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? 7। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है कि कौन सा व्यंजक जो है रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि पावर में एक होना चाहिए। पावर में एक यहाँ है, यहाँ 2 है, नहीं होगा। यहाँ घात जो है 2 है, यहाँ घात जो है 3 है मैक्सिमम। तो ये रैखिक, ये द्विघाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है, ये त्रिघाती है। रैखिक बहुपद में पावर में कुछ नहीं, मतलब एक है, एक पावर होना बताता है कि रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाला जो बहुपद होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। घात 3 हो तो त्रिघाती कहते हैं, घात 4 हो तो चतुर्घाती कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में जो है एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी। कह रहा है इसके शून्यक, दो गो शून्यक हम लोग लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं और एक जो है बीटा लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो सकता है कि हम अल्फा को जो है अगर एक्स मान लेते हैं और बीटा को जो है व्युत्क्रम के रूप में 1/x मान लेते हैं। तब कह रहा है कि बी का मान बताइए। तो अल्फा गुना बीटा जो है क्या होता है? माइनस बी सी बाई ए होता है। सी बाई ए होता है। ठीक है। तो अल्फा का मान मेरा एक्स है और बीटा का मान जो है 1/x है। सी का मान क्या दिया है? माइनस बी। और ए का मान क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो यहाँ x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर माइनस बी बट्टा 1, यानी कि माइनस बी बराबर 1 गुना 1, यानी कि माइनस बी बराबर 1। इसीलिए b बराबर जो है हो जाएगा -1, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, और इसके शून्यक जो है बराबर है किंतु विपरीत है। बराबर विपरीत को हम ऐसे लेंगे, मान लीजिए पहला हमारा अल्फा हो गया, हाँ, दूसरा जो है ये बराबर है विपरीत है। विपरीत का मतलब हुआ कि माइनस में ले लिए। तो हमसे क्या कह रहा है? ए का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी की जगह क्या है? बी की जगह है ए, और ए की जगह क्या है? कुछ भी नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। ये तो हम माने हैं ए, और प्लस माइनस ए, ये हो गया माइनस ए बट्टा 1। ये हो जाएगा ए माइनस ए और माइनस ए बट्टा 1, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस ए बट्टा 1, 1, यानी कि माइनस ए बराबर 0 गुना 1, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर जो है 0 हो जाएगा। एक्चुअली में आप चाहते तो यहाँ जो हम ए लिए हैं, माइनस ए लिए हैं, आप एक्स पर भी रखकर हल कर सकते थे। क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, पर एक इसके शून्यांक शून्य है, तो दो अन्य शून्यांक का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा
बीटा गामा अल्फा गामा ये होता है। हमें ध्यान रखना है, तीन सूत्र चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ये होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी बाई ए। तो हमसे ये वाला पूछा गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इतना का पूर्णतः जो है x माइनस दो से विभाज्य है। ठीक है, x माइनस दो से क्या है, विभाज्य है। p का मान जिसके लिए यह बहुपद पूर्णतः जो है इससे विभाज्य है, तो p का मान बताना है। तो बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस बी एक्स प्लस 8, और किससे विभाजित है, ये x माइनस दो से। तो x माइनस दो यानी कि x की जगह जो है आप दो रख लीजिए और हल करिए। ठीक है, तो जहां जहां जो है x है वहां दो रख के बराबर जीरो करके हल करिए। यहाँ एक्स क्यूब 4 दो का स्क्वायर माइनस p गुना दो प्लस 8 अब बराबर हम कर दिए जीरो। तो ये हो जाएगा 8 4 गुना 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर जीरो। ये हो जाएगा हमारा 8 16 2p 8 बराबर जीरो। तो 8 8 16 16 और 16 32 माइनस 2p बराबर जीरो, या 2p बराबर 32, p बराबर जो है 32/2 कट के जो है आ जाएगा 16। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 16। एक बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6, कह रहा है कि ये दोनों जो है शून्यांक है, बताइए कौन सा समीकरण इसमें होगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं एक बार, माइनस बी बाई ए माइनस 6/2 कट के जो है -3 हो जाएगा, और निकलते अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए -6/2 -3। तो दोनों मान क्या हो गए, बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल 64 के जो है घनमूल। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 64 का घनमूल हो जाएगा 4, कट जाएगा, कटने के बाद जो है ऑप्शन आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। जिसका गुणांक बताना होगा, देखेंगे उसको क्या चीज के साथ गुना किया गया, इसके साथ कुछ नहीं है, माइनस है, तो -1 इसका जो है गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे। अगर इसमें हमसे कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना किया गया, 3 से, तो 3 हो जाएगा। एक्स क्यू का गुणांक बताइए, तो एक्स क्यू को किसके साथ गुना किया गया है, 5 से। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसको गुना किया गया, -2 को। तो गुणांक निकालने का मतलब है जिसका गुणांक कहेगा निकालने के लिए, तो हम देखेंगे कि उस अंक को किसके साथ गुना करके जो है रखा गया है, वही हमारा गुणांक हो जाएगा। इतना के कह रहा है, ये बहुपद है, इसके मूलों का गुणनफल 8 है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की जगह ए दिया है और ए की जगह कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका गुणनफल क्या दिया है, 8। तो कह रहा है कि ए का मान बताइए, तो 8 गुना 1, यानी कि ए का मान जो है वो कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताना है कि क्या होगा। इसको तोड़ेंगे हम, पहले से अंत वाले को गुना करते हैं,
ये 55 आ जाएगा। सोचेंगे कि 16 को ऐसे कौन सा रूप में रखें कि जोड़ेंगे तो 16 आ जाए, और गुना करे, जोड़े घटाए तो 16 आ जाए, और गुना करे तो 55 आ जाए। तो इसको हम 11 और 5 के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी प्लस रखना होगा और इसको भी क्या करना होगा, प्लस रखना होगा। तब जाकर जो है ये प्लस 16 होगा। अब देखिए, प्लस वाला का माइनस में निकलता है, यू प्लस में है तो यू क्या निकलेगा, माइनस में। यानी दोनों शून्य क्या हो जाएगा, माइनस में निकलेगा, यानी कि दोनों जो है ऋणात्मक हो जाएगा। इस किसी बहुपद का घात जो है एक पूर्ण संख्या होता है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी बहुपद का घात जो है एक पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, तो किसी भी बहुपद का घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। यहाँ त्रिघाती बहुपद दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इसका मान बताइए। तो इसका मान होता है, एक तो पहले त्रिघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा और गामा होता है माइनस डी बाई ए। हमसे ये वाला पूछा गया है, तो हम देखेंगे सी के जगह पर क्या है। ये होता है बी और ये होता है सी, माइनस 3। और ए की जगह पर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। कट जाएगा, कट के हो जाएगा -1/2। ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसका मान दिया हुआ है 14, कर इसका मान बताइए। तो x प्लस 1/x, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको रख लीजिए। ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, आप प्लस 2a b हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x², और ये कट जाएगा प्लस 2। ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर चल रहा है, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इतना का मान क्वेश्चन में दिया है 14, अब प्लस क्या हो गया 16। तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 16। 16 का मतलब हुआ क्या चीज, 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कितना दिया है, दो। अगला क्वेश्चन है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अरे दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, ध्यान रखना है। तीन घात वाले को त्रिघाती, एक घात है तो रैखिक या फिर एक घाती। क्वेश्चन ऐसे दिया है, एक बहुपद यहाँ है और एक बहुपद जो है यहाँ है। कह रहा है कि भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा। तो पहला वाला का देखिए घात कितना है, 3 है, और दूसरा वाला का घात कितना है, घात ये वाला मान होता है। तो इसका घात है 3 और इसका घात है कितना, 2। दोनों के घात को घटा दीजिए 1। यही जो है जब भाग देंगे जो भागफल आएगा तो उसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा। तो पहले वाले घात को दूसरे वाले के घात से घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, कह रहे इसका शून्य का बताइए। शून्य का क्या मतलब होता है, शून्य का मतलब बराबर 0 होता है। तो 10x और 25 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 25/10 कट जाएगा, बचा 25 और 5 दूना 10। देखेंगे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से जो है बहुत